जीवन में दुख चाहते हैं तो अविद्या की तरफ चल सकते हो, और आप यदि जीवन में सुख चाहते हैं पूरा वालों तो फिर विद्या की तरफ चलना पड़ेगा। इसलिए एक सिद्धांत है आर्य समाज का, अविद्या का नाश करो और विद्या की, जोर से बोलो, वृद्धि करो। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करो। इसलिए कभी भी ये ऐसे वाक्यों पर ध्यान मत देना कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इन वाक्यों पर कभी ध्यान मत देना। ध्यान देना तो कहाँ देना, उन्होंने क्या क्या किया, हम भी वो करेंगे। आइए चलते महर्षि वाल्मीकि की तरफ, जो भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन करते करते कहते हैं कि जब विद्या का काल पूरा हुआ, अल्प काल में ही महर्षि वशिष्ठ के श्री चरणों में बैठ करके महाराज दशरथ के सुपुत्रों ने हर प्रकार की विद्या में पारंगत हो अपना विकास किया। तो राजा को सूचना भिजवा दी गई और कहते हैं, ओ मेरी माताओं, चारों राजकुमारों को जब महर्षि वशिष्ठ अपने गुरुकुल से लेकर के अयोध्या में आए हैं, छोटी अवस्था में पढ़ने के लिए गए थे और पूर्ण ब्रह्मचारी बनकर के युवा होकर के गुरुकुल से लौटे हैं। ये तप होता था उस अध्ययन काल का, और जब इतना तप माता पिता का भी होता था, इतने लंबे काल तक संतान से दूर रहना, और उस संतान का भी होता था, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा लगता है जैसे भट्टी में तप करके कुंदन बन करके वापस लौटे। चारों का भव्य स्वागत हुआ अयोध्या के अंदर, और बंधुओं कहते हैं, जो माताएं इतने लंबे काल से अपने बेटों के प्रेम और स्नेह से दूर थी, आज बड़े दिनों के बाद उनको भी अवसर मिला अपने पुत्रों के लाड़ लड़ाने का। तो जितने लाड़ लड़ा सकती थी उतने लड़ाने लगी, जितना प्यार कर सकती थी उतना करने लगी। और कहते हैं गुरुकुल से आए हुए कुछ ही समय बीता था, एक दिन महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें पता लगा कि मुनि विश्वामित्र चल करके आए हैं। जब ये जानकारी मिली कि एक सन्यासी चल करके आए हैं, विद्वान चल करके आए हैं, तो लोगों जरा ध्यान देना, सन्यासियों का इतना सम्मान था मेरे देश के अंदर। एक चक्रवर्ती सम्राट से भी ऊंचा दर्जा किसको दिया जाता था, बोलो, सन्यासी को, परिव्राजक को। जब पता चला तो महाराज दशरथ स्वयं पहुंचे और स्वयं पहुंच करके आदर सहित मुनि विश्वामित्र को लिवा करके लाए, ला करके उच्च सिंहासन पर बैठाया, आतिथ्य सत्कार किया। और आतिथ्य सत्कार करने के पश्चात कहते महाराज दशरथ ने पूछा, मुनिवर आप आए हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, निश्चित आपका आना अकारण तो नहीं रहा होगा, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। जिस कारण से आप आए हैं वो कारण मुझे आप बतलाइए। मुनि विश्वामित्र कहते हैं, महाराज दशरथ सत्य कहते हो, अकारण से तो नहीं आया, कारण से ही आया। महाराज दशरथ ने जब मुनि विश्वामित्र से यह कहा कि अकारण तो आपका आना नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। मुनि विश्वामित्र कहते हैं, राजन तुम सत्य कहते हो, मैं अकारण नहीं आया, आने का कारण है।
और कारण क्या है कि हमारा जो आश्रम है सिद्धाश्रम, वहां पर हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञों पर शोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ राक्षस उस यज्ञ में आकर के विघ्न पैदा करते हैं। कभी मांस के टुकड़े डालते हैं, कभी हड्डियां फेंकते हैं, कभी रक्त डालते हैं और हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं। इसलिए मैं उस यज्ञ की रक्षा के लिए तुमसे सहायता मांगने के लिए आया। तो महाराज दशरथ ने कहा, मुनिवर कोई बात नहीं, आपको सहायता चाहिए तो मैं अपने जो वीर हैं मेरे सैनिक, उनकी एक टुकड़ी आपके साथ भेज देता हूं। वो जाकर के राक्षसों का संहार कर देगी और आपका यज्ञ जो है वो भली प्रकार से हो जाएगा। मुनि विश्वामित्र ने कहा, राजन वो राक्षस ऐसे वैसे राक्षस नहीं है कि तुम्हारी एक छोटी सी टुकड़ी उनको निपटा दे। महाराज दशरथ ने कहा, मुनिवर अगर छोटी टुकड़ी से काम नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो गजदल, रथदल, पैदल माने के हाथियों पर सवार होने वाली सेना, घोड़ों पर सवार होने वाली सेना और पैदल चलने वाली सेना, हर प्रकार की वीरता को दिखलाने वाले सेना है। आप जिसे कहो मैं उसे भेज दूं, और अगर सेना से भी काम ना चले तो मैं खुद चलता हूं, आप आदेश करो। विश्वामित्र ने कहा, तुम समझे नहीं, अगर मैं सेना लेकर के जाऊंगा तो उधर से भी राक्षस दल बल के साथ आ जाएंगे, और अगर दल बल के साथ आएंगे तो क्या होगा, संहार होगा। हम नहीं चाहते हमारे यज्ञ के लिए कोई संहार हो। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि एक वीर, क्या कहा लोगों, एक वीर, ज्यादा नहीं, मेरे साथ चले और चुपचाप चल करके चुन चुन के राक्षसों को मार दे, जिसका पता भी ना लगे, कानों कान खबर भी ना हो, और हमारा काम हो जाए। माने के सांप भी मर जाए। और अब जरा ध्यान देना, इसका मतलब जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाती है, वो सर्जिकल स्ट्राइक लोगों बीजेपी सरकार में नहीं हुई। सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक अगर हुई तो त्रेता युग में रामायण काल में हुई, जो मुनि विश्वामित्र ने करवाई। बोलो यही थी ना सर्जिकल स्ट्राइक। चुपचाप जाकर के काम करियाओ, और किसी को जोर से बोलो, सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक। कोई भी व्यवस्था हमारे शास्त्रों से परे नहीं है, ये सब व्यवस्थाएं वहीं से निकल कर के आ रही है। इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी अपने ग्रंथों को छोड़ करके भारत के वेदों को पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, यहाँ के ग्रंथों को पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। क्यों? सारी ज्ञान विज्ञान कलाएं सब कुछ भरा पड़ा है हमारे ग्रंथों में। मुनि विश्वामित्र की ये बात संकेत करती है कि ये सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। तो जब मुनि विश्वामित्र ने ये कहा, महाराज दशरथ कहते हैं, मुनिवर आप कह रहे हो एक योद्धा को अपने साथ ले जाऊं, आखिरकार यहाँ वो एक योद्धा है कौन? तो मुनि विश्वामित्र बोले, होता कौन? तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र, जोर से बोलो, राम। अरे जिसकी वीरता की चर्चा महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल से ही संपूर्ण आर्यावर्त में फैल चुकी है। मैं उसी राम को लेने के लिए आया हूं राजन, बस तुम राम को मुझे दे दो। राम का नाम सुनते ही महाराज दशरथ के पैरों तले की, बोलो, जमीन खिसक गई। और क्यों खिसक गई? क्यों खिसक गई? वो इसलिए खिसक गई कि वैसे तो महाराज दशरथ को अपने चारों पुत्र बड़े प्रिय थे,
पर उन चारों पुत्रों में भी अगर विशेष स्नेह राम को किसी को महाराज दशरथ का किसी पर था तो वो किस पर था बोलो? राम पर था। राम पर था। इसलिए क्या कहते महाराज दशरथ? वो कहते राम अभी बच्चा है, ना तो वो युद्ध लड़ने के योग्य है, ना वो शत्रु को पहचानने के योग्य है, और राक्षस तो युद्ध भी बड़े छल कपट से करते हैं। मेरा राम तो इतना भोला है कि वो शत्रु के छल कपट को भी नहीं जानता। आप राम को न ले, और मुनिवर अगर राम जाएगा तो लक्ष्मण भी साथ ही जाएगा। मेरे छोटे छोटे बालक भला राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? और कहते हैं जब ये कहते कहते महाराज दशरथ फपक फपक कर रोने लगे तो कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी। क्या लिखते हैं? तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना कि बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, कि बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, बच्चे के अभी तो लक्ष्मण राम, हो बच्चे के अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दो, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दो, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दो, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दो। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाएंगे सभी। गज दल रथ दल सेना के साथ हो, मेरे वीरों से शत्रु के युद्ध में दो तो हाथ हो, गज दल रथ दल सेना आपके साथ हो, मेरे वीरों से शत्रु के युद्ध में दो तो हाथ हो, मेरे वीरों से शत्रु के युद्ध में दो हाथ हो, राम का वहाँ ना कोई काम हो, राम का वहाँ ना कोई काम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, बच्चे के अभी तो लक्ष्मण राम, हो बच्चे के अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक साथ
इतना तो सोचो कि वृद्धावस्था में जाकर के इस संतान का मुंह देखा और वृद्धावस्था में अगर कोई भी घटना घट गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। क्या बोले? चौथे पन में पाया मैंने सुख जो अपार है, नजरों से दूर करना इनको दुश्वार है। चौथे पन में पाया मैंने सुख जो अपार है, नजरों से दूर करना इनको दुश्वार है, नजरों से दूर करना इनको दुश्वार है। राम तो है मेरा राम, ओ राम तो है मेरा राम, नाम मुनिवर नाम मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दो, मुनिवर न मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दो, मुनिवर न मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दो, मुनिवर न मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दो। शरीर है रहेंगे कैसे वन में, कभी युद्ध देखा ना लड़ेंगे कैसे रण में। कोमल शरीर है रहेंगे कैसे वन में, कभी युद्ध देखा ना लड़ेंगे कैसे रण में, कभी युद्ध देखा ना लड़ेंगे कैसे रण में। जीतना कठिन है संग्राम, हो जीतना कठिन है संग्राम, ना मुनिवर ना मुनिवर कैसे भेज दो, ना मुनिवर ना मुनिवर में कैसे भेज दो। बचेगी अभी तो लक्ष्मण राम, हो बचेगी अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूं।
प्रकार की बातें करने लगे तो मुनि विश्वामित्र कहते हैं, राजन, मैं जिन राक्षसों की बात कर रहा हूं वो राक्षस मारीच और सुबाहु है। ताटका नाम की राक्षसी है और ये कोई ऐसे वैसे राक्षस नहीं है, ये रावण के राक्षस है। तो जो महाराज दशरथ एक तरह से गिड़गिड़ा रहे थे ना, जैसे ही रावण का नाम सुना तो मूर्छित होकर के गिर पड़े और कहते हैं जब होश आया तो ये बोले, मुनिवर, आप रावण के राक्षसों के साथ लड़ाना चाहते हैं मेरे बच्चों को? अरे उससे लड़ने की ताकत तो मुझ में भी नहीं। और क्या बोले, रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया, शिथिल शरीर हुआ, सर भी चकरा गया। रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया, शिथिल शरीर हुआ, सर भी चकरा गया। शिथिल शरीर हुआ, सर भी चकरा गया और बदल गया सारा प्रोग्राम। हो बदल गया सारा प्रोग्राम। मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? बचेंगे अभी तो लक्ष्मण राम, बचेंगे अभी तो लक्ष्मण राम। मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? कैसे भेज दूं?